नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश भर की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसे केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में रखती है, वहाँ पर करीब 22,000 पद खाली हैं। ये शिक्षा व्यवस्था का इंडिया में हाल है। ये सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, और संसद में जब सवाल पूछा गया तो इसका जवाब दिया गया। इसमें 21,779 पद खाली हैं। आप सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी में इतने पद खाली हों भारत में, तो वहाँ पढ़ाई क्या होगी? मकसद क्या है? शिक्षा को बर्बाद करना। अब यहाँ पर सरकार का कहना है कि जो रिक्त सारी की सारी पोस्टें हैं उनको धीरे धीरे भरा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है एक बहाना है। और कहते हैं कि वो लोग रिटायर हो जाते हैं और त्याग पत्र दे देते हैं, तो उसके कारण सीटें खाली हो जाती हैं, लेकिन भरे नहीं जा रहे हैं। आप यकीन मानिए, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इन 22,000 में से 5,000 से ज़्यादा तो लेक्चरर्स के, प्रोफेसर्स के पद खाली हैं, और बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके भी 16,000 पद खाली हैं। तो करीब करीब 22,000 पद, जो 21-22,000 खाली पड़े हैं। 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं भारत के अंदर, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इसका काम जो है वो यूजीसी और बाकी जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इसमें 1,281 पद जो हैं वो शेड्यूल कास्ट, 634 पद शेड्यूल ट्राइब और 2011 पद ओबीसी के खाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 4,000 पद, 5,000 से ज़्यादा जो प्रोफेसर्स के खाली हैं, उसमें से 4,000 पद तो सिर्फ उनके लिए रिज़र्व हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी हैं, और वो भरे ही नहीं जा रहे हैं। और इसके बारे में कोई सूचना संसद में नहीं दी गई कि भाई ये कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, उसका क्या टाइम शेड्यूल है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली है, जिसे आप समझ सकते हो। और बहुत सारे काबिल एससी, एसटी, ओबीसी जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, पीएचडी पास हैं, उनको ये लोग भर्ती ही नहीं कर रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं। और इस बार तो यूजीसी का जो बजट था वो भी 70% कट कर दिया गया। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी ही शर्म की बात है कि भारत जैसे देश में प्रोफेसर्स की तो कोई इज्जत है नहीं, और ऊपर से पद भी खाली पड़े रहेंगे। तो आप सोचिए इस देश का क्या होगा। दुख होता है। देश तो हमारा ही है ना अल्टीमेटली। बच्चे भी हमारे हैं, युवा भी हमारे हैं, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या होगा। शुक्रिया।